एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारी क्लास नंबर 4, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि कीटों के भागों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दो या शेयर कर दो। ठीक है, सबसे पहला काम, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, सबसे पहला काम आप लोगों का ये होना चाहिए कि वीडियो को बच्चों लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलो। तो अभी हमने, अगर मैं आपसे कहूं तो अभी हमने 2 टॉपिक बेसिकली किए हैं। 3 क्लासेस हमारी बेसिक हुई हैं, बट टॉपिक हमारे 2 कवर हुए हैं। मैंने आपको एंटोमोलॉजी और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ाया, सबसे पहला लेक्चर हमारा वो हुआ। फिर मैंने दूसरा लेक्चर पढ़ाया था बॉडी इंटेगुमेंट पे, कि जो इंसेक्ट की बॉडी है उसकी जो बाहर वाली वॉल है उसको क्या बोला जाता है, और वो किन किन चीजों से मिलके बनी हुई होती है, किन किन लेयर से मिलके बनी होती है। वो टॉपिक भी हमारा खत्म हो चुका था 2 क्लासेस में। अब तीसरा पार्ट आ जाता है, या तीसरा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट के, कीट के बॉडी के क्या क्या पार्ट्स हैं, कीट के बॉडी के क्या क्या पार्ट्स हैं, वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, शुरू हो जाते हैं अब। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ग्रास हॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्रास हॉपर तुमको दिख रहा होगा, हरे हरे कलर का ग्रास हॉपर। तो मैंने बोला जो कीट हैं उनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है। उनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग हैं हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं वो 1 बाय 1 हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, वो 1 बाय 1 हम सारी की सारी चीजें अच्छे से जानेंगे। तो मैंने आपको बोला इंसेक्ट की बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है, और वो 3 भाग हैं हेड, जिसको बोला जाता है सिर, थोरेक्स जिसको बोला जाता है वक्ष, और एब्डोमेन जिसको बोला जाता है उदर। अगर मैं बोलूं, अगर मैं कीड़े का जिक्र करूं तो मान लो ये कीड़ा है तो ये उसका हेड है, उसके बाद आता है थोरेक्स वाला पोर्शन यानी कि उसका वक्ष आता है, और उसके बाद आता है एब्डोमेन, और उसके बाद क्या आता है, उसका उदर आता है। ये 3 भागों में इंसेक्ट की बॉडी को डिवाइड किया गया है, और इन तीनों भागों को मिलके टेगमेटा बोला जाता है। बच्चे, इन तीनों भागों को मिलके क्या बोला जाता है? इन तीनों रीजन्स को क्या कहा जाता है? टेगमेटा कहा जाता है। और ये ग्रुपिंग देखो, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने बोला कि इंसेक्ट की बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, हेड बोला, थोरेक्स बोला और एब्डोमेन बोला, और मैंने बोला इन तीनों पार्ट्स को मिलके टेगमेटा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? टेगमेटा कहा जाता है, टेगमेटा कहा जाता है। और सेम चीज, दिस ग्रुपिंग ऑफ, जो ये ग्रुपिंग हो रही है बॉडी सेगमेंट्स की, अलग अलग सेगमेंट्स की, अलग अलग पार्ट्स की, इसको टेगमोसिस भी कहा जाता है। टेगमेटा या टेगमोसिस, टेगमेटा या टेगमोसिस। ठीक है, अगर हम बोले टेगमेटा क्या है, टेगमोसिस क्या है, तो वो एक ही पार्ट, एक ही चीज है। हम बोलेंगे कि जो इंसेक्ट की बॉडी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो जो सेगमेंटेशन किया जा रहा है, जो ग्रुपिंग की जा रही है उनकी 3 भागों में, उसी को ही एक टर्म दी जाती है टेगमोसिस या टेगमेटा। उसी को ही एक टर्म दी जाती है टेगमोसिस या टेगमेटा। डन? आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टेगमेटा क्या होता है और टेगमोसिस क्या होता है। डन? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलो भाई, अब मैंने बोला कि जो कीड़े हैं उनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग बोला मैंने हेड, दूसरा भाग बोला मैंने थोरेक्स, और तीसरा भाग बोला मैंने एब्डोमेन। तीसरा भाग बोला मैंने एब्डोमेन। अब हर भाग में बहुत सारे अलग अलग चीजें होंगी। जैसे अगर मैं बोलूं हमारा सर है, हम इंडिविजुअल्स का, सॉरी हम ह्यूमंस का सर होता है, तो हमारे सर में क्या क्या चीजें, अगर मैं बोलूं मेरे इस पोर्शन की बात हो रही है, अगर मेरे इस पोर्शन की बात हो रही है, तो मेरे इस पोर्शन में क्या क्या चीजें आ रही हैं? मेरी आंखें आ रही है, नाक आ रहे हैं, होठ आ रहे हैं, चीक्स, गाल आ रहे हैं, ठीक है, बाल आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे हेड में इंक्लूडेड है। तो उसी तरीके से अब कीड़े के हेड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, एक कीट के हेड में, सर में क्या क्या चीजें हैं, वो हम डिटेल में जानेंगे। कि 2 एंटीने हैं, माउथ पार्ट्स हैं, वो हम धीरे धीरे जानेंगे सारी चीजें। ठीक है, बट तुमको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि रेगुलर क्लासेस लगाओ बच्चों। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे रेगुलर भी लगाते हैं, और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। ठीक है,
और बच्चों एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ठीक है, जो चीजें मैं यहाँ पे लिखती हूँ यार, थोड़ा कष्ट तुम भी कर सकते हो ना लिखने का यार, थोड़ा कष्ट आप लोग कर सकते हो ना। मैं ऐसे सोच के थोड़ी ना आई होती हूँ कि यहाँ पे मुझे उधर लिखना है, वो रैंडमली हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें आपको भी लिखनी पड़ेगी, पीपीटी तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ। अभी मैं ये चीज मेक श्योर कर रही हूँ कि जैसे पीपीटी में सारा कंटेंट लिखा हुआ हो, ठीक है। अभी मैं ये चीज मेक श्योर कर रही हूँ कि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हो, ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत ना हो। बट छोटी मोटी चीजें तो मैं लिखूंगी यार, वो तो तुमको खुद लिखनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है। ओके डन। ये वाली क्वेरी बहुत लोगों की है कि जो आप लिखते हो वो पीपीटी में इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो उतना थोड़ा चीजें खुद भी कर लिया करो यार, ठीक है। सारी चीजें तुम्हें परोस के चाहिए, ठीक है, ये भी कर दो वो भी कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से। बट कभी कभी रैंडमली ऐसी चीजें आ जाती हैं, याद आ जाती हैं। अगर मान लो मैं किसी एक बच्चे की बात कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक बोली, वो मुझे रैंडमली याद आ रही है, ऐसे मैंने सोच के नहीं किया था कि मुझे इस जगह ये चीजें बोलनी है, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला इंसेक्ट की बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। हर भाग में, हर पार्ट में, हर सेगमेंट में अलग अलग चीजें हैं। जैसे हेड में एंटीना पाया जाता है, एंटीने पाए जाते हैं। तुमने इंसेक्ट देखे होंगे, उनके सर के ऊपर इस तरीके से 2, जैसे गाय भैंसों में सींग होते हैं ना, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कीड़े मकोड़ों के सींग को एंटीना बोला जाता है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कीड़े मकोड़ों के सींग को एंटीना बोला जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट आप लोग याद रखने के लिए ये चीज बोल सकते हो कि यार जो सींग होते हैं कीड़े में, उसको एंटीना बोला जाता है। डन। आंखें होती हैं, जैसे हमारी आंखें होती है वैसे इंसेक्ट में भी, इंसेक्ट के सर पे भी आंखें होती हैं। 2 तरीके की आंखें होती है, कंपाउंड आई, सिंपल आई, जो हम सारी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। माउथ पार्ट्स होते हैं। अब मेरे मुंह के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मैं खाना खा रही हूँ, किस तरीके से उसका डाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। अब इंसेक्ट की टांगे होती हैं, मैंने आपको बताया था 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं इंसेक्ट में। अब वो टांगे कहाँ किस पोर्शन पे जुड़ी होती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हर इंसेक्ट में किस तरीके की टांगे होती हैं, हर इंसेक्ट में किस तरीके का पंख होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा रटने वाला भी है। सो बी रेडी फॉर द रटाओ वाला पोर्शन, ठीक है। चलो ओके, तो अभी तक मैंने यही चीज बोली। अभी तक तुमको ये 3 चीजें याद रखनी है कि इसकी जो इंसेक्ट है उनकी बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इन तीनों को मिलके टैगमेटा या टैगमोसिस कहा जाता है। डन। चलो, अब सबसे पहले पोर्शन की बात हम करेंगे, हेड की बात करेंगे, हेड की बात हम करेंगे, सर की बात करेंगे। तो सर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक कीड़े के सर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। मैंने आपको बोला कि एक पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट है। एक पेयर का मतलब हुआ 2 एंटीने इंसेक्ट के शरीर पे है, नॉट शरीर पे, हेड पे है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई, 2 कंपाउंड आईज, जैसे हमारे फेस पे 2 आंखें हैं, उसी तरीके से 2 कंपाउंड आईज इंसेक्ट में है। एंड माउथ पार्ट्स, और माउथ पार्ट जिससे वो खाना खा रहे हैं, जिससे वो खाना खा रहे हैं, वो पार्ट्स का जिक्र हो रहा है। तो इंसेक्ट के हेड में ये चीजें हैं, इंसेक्ट के हेड में ये सारी चीजें हैं। 1 बाय 1 हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। एंटीने क्या होते हैं, कंपाउंड आइज क्या होती है, माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और ये वाले चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। एंटीना क्या होता है, अलग अलग कीड़ों में किस तरीके का एंटीना पाया जाता है, कंपाउंड आई क्या होती है, अलग अलग माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, सारी चीजें हेड की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो शुरुआत हम बच्चे कंपाउंड आई से करने वाले, आंखों से करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे हम में एक प्रकार की आंखें होती हैं, सिंपल आईज होती हैं। इंसेक्ट की बॉडी में 2 तरीके की आईज पाई जाती हैं। एक होती है सिंपल आई, नॉर्मल आंखें, एक होती है कंपाउंड आईज, एक होती है कंपाउंड आईज। मेजरली कंपाउंड आईज पाई जाती हैं। कंपाउंड आई को संयुक्त नेत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, संयुक्त नेत्र बोला जाता है कंपाउंड आईज को। अब कैसे ये नॉर्मल आंखों से भिन्न होती है या हमारी आंखों से अलग है, वो चीज जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका फंक्शन। जो कंपाउंड आई होती है वो क्या करती है, जैसे मान लो ये इंसेक्ट है, मान लो नहीं, ये तो है ही इंसेक्ट, यहाँ पे इसकी आंखें दिखाई दे रही है, 2 आंखें, ठीक है। ये 2 कंपाउंड आईज हैं। तो ये कंपाउंड आईज क्या करती है, ये संयुक्त नेत्र करते क्या है, ये लाइट परसीव करेंगे, लाइट इनको दिख रही है, लाइट इनको मिल रही है, उस लाइट को ये नर्व, उस लाइट एनर्जी से ये नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि
जैसे इनको लाइट दिखती है, जैसे इन पे लाइट पड़ती है तो ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचा देते हैं। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचा देते हैं कि भाई दिखाओ, इस कीड़े को दिखाओ आगे की क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड आई क्या करती है, वो लाइट एनर्जी परसीव करती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को महसूस करती है और उसके बाद उससे नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। वो तंत्रिका आवेग से होगा क्या, वो तंत्रिका आवेग से होगा क्या, नर्व इंपल्स से होगा क्या, वो सिग्नल उसके ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन बोलेगा कि भाई इसको दिखा दे, इसको विजिबिलिटी दे दे। जैसे तुमने जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा, आपने पढ़ा होता है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में तुमने पढ़ा होता है। जैसे अगर मेरे पास एक पैन है, उसमें गर्म पानी है और मैं हाथ उसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा जब मैंने टच किया तो मेरा हाथ एकदम से पीछे हो जाता है कि गर्म है। तो पीछे कैसे हो रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हो रहा है। एकदम से ब्रेन को नर्व्स के थ्रू क्या हुआ, सिग्नल मिला कि ये गर्म पानी है, हाथ जल जाएगा, पीछे कर देते हैं हम हाथ। तो उसी तरीके से कंपाउंड आई लाइट परसीव करते, जैसे इसको लाइट परसीव होती है, जैसे इसको लाइट महसूस होती है, तो वो इसको नर्व इंपल्स प्रोड्यूस कर देती है या इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचा। डन, ओके। कंपाउंड आई मेजरली तो सभी इंसेक्ट में पाई जाती है एक्सेप्ट प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा बच्चे एक ऑर्डर होता है, आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर्स के बारे में भी कि इंसेक्ट में जो है अलग अलग ऑर्डर्स क्या होते हैं, अलग अलग क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में करवाना चाहती थी मैं, बट वो बहुत क्रैमिंग वाला पोर्शन है, मेरे को लगा तुमको अगर मैं वो चीज़ स्टार्टिंग में करवाती हूँ तो स्टार्टिंग में तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। हालांकि मैं तुम्हें तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली चली हूँ, जिस तरीके से मैंने सिलेबस करवाया उसी तरीके से मैं तुम लोगों की क्लासेज ऑर्गेनाइज करूंगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड आई सब में होती है बट एक्सेप्ट प्रोट्यूरा। ऑर्डर प्रोट्यूरा में जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें कंपाउंड आइज नहीं पाई जाती। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। और कमेंट बच्चे जरूर किया करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि पॉजिटिव ही फीडबैक तुम्हारा आएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। जो भी तुम्हें लग रहा है वीडियोस को लेके तुम बोलो, अच्छी लग रही है बोलो, नहीं अच्छी लग रही है बोलो। और मैंने तुमको बोला था कि वैसे कर लेना यार, लेक्चर 3 डन, लेक्चर 2 डन, वो वाला चीज रखना मेंटेन, ठीक है। अभी मैं क्लास के एंड में बच्चों का नाम भी लूंगी कि किन किन बच्चों ने कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। इससे मुझे तुम्हारी कंसिस्टेंसी पता चलेगी, इससे मुझे पता चलेगा यार कि मैं अगर तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ, वो एफर्ट्स तुम भी उतने एफर्ट्स डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, ठीक है। वो चीज वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि यार कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। ओके चलो, ठीक है। तो ये चीज हमने बोल दी। और मैंने बोला कि जो कंपाउंड आई है वो एक पेयर में पाई जाती है, यानी कि 2 होती हैं कंपाउंड आइज। कितनी होती है? 2 कंपाउंड आइज होती हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पॉइंट पूछा जाता है। कंपाउंड आइज में छोटे छोटे, अगर मैं बोल रही हूँ ये कंपाउंड आइज है, तो कंपाउंड आइज में छोटे छोटे यूनिट होते हैं। जैसे हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन को षटभुज बोला जाता है, जिसकी ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं होती है, ऐसी शेप जिसकी 6 भुजाएं होती है। तो जो कंपाउंड आई होती है उसमें छोटे ऐसे यूनिट पाए जाते हैं, जिन यूनिट्स को ओमेटिडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओमेटिडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओमेटिडिया बोला जाता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि कीड़े की बॉडी में, कीड़े के हेड पे 2 कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, 2 संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। डन, इतनी चीज क्लियर। फिर मैंने बोला कि जो संयुक्त नेत्र हैं, जो कंपाउंड आई है, उनमें छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं और उन छोटे छोटे यूनिट्स को क्या बोला जाता है? ओमेटिडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओमेटिडिया बोला जाता है। अब देखो हमारी आंखों में क्या होता है बच्चे, हमारी आंखों का सीन कैसा होता है कि अगर कोई बंदा है, उसकी आंख डैमेज हो गई तो परमानेंटली उसका विजन जा सकता है, परमानेंटली वो अंधा हो सकता है, परमानेंटली वो ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। बट कंपाउंड आई जिन भी इंसेक्ट में होती है उनमें वो सीन नहीं होता। मैंने बोला कि यार कंपाउंड आई में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं। अगर मान लो एक यूनिट में कोई डैमेज आ गया, एक यूनिट खराब हो गया, तो इसकी आंखों का पूरा विजन नहीं जाने वाला है। हर जो यूनिट है वो अपना अपना विजन देता है। इसका अपना विजन होगा,
ये अपना दृष्टि देगा, ये अपनी दृष्टि देगा, ये अपनी दृष्टि देगा। हर का अपना अपना विजन होता है, कंप्लीट विजन नहीं देते हैं ये, थोड़ा थोड़ा विजन देगा। मान लो इस साइड का विजन ये वाला पार्ट दे रहा है, इस साइड का ये वाला दे रहा है, इस साइड का ये वाला ओमेटिडिया दे रहा है, इस साइड वाला ये वाला यूनिट दे रहा है। तो कंप्लीट विजन नहीं देते ये ओमेटिडिया, छोटे छोटे विजन देते हैं। अगर ये छोटे छोटे यूनिट थोड़े बहुत खराब भी हो जाते हैं तो कंप्लीटली इंसेक्ट अंधा नहीं होगा। तो ये प्लस पॉइंट भी है इंसेक्ट के लिए कि अगर थोड़े बहुत ओमेटिडिया, थोड़े बहुत यूनिट्स खराब ही हो जाते हैं तो वो अंधा नहीं होगा, वो कंप्लीटली अंधा नहीं होगा। बस उस जगह से जो विजन जा रहा था, उस जगह से जो दृष्टि मिल रही थी उसको, उस जगह से जो एंगल उसको दिखाई दे रहा था वो उसको नहीं दिखाई देगा, और बाकी वो ब्लाइंड नहीं होगा, बाकी हर यूनिट उसको दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मान लो इस तरीके से कंपाउंड आई है और उसके अंदर बहुत सारे ओमेटिडियास हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट है, छोटे छोटे ओमेटिडियास हैं। ठीक है, मैंने बोला ये वाला ओमेटिडिया खराब हो गया, तो ये ओमेटिडिया जो विजन दे रहा था, ये ओमेटिडिया मान लो इधर दिखा रहा था, ये वाला हिस्सा दिखा रहा था, तो इसको ये वाला हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा, यहां से इसको हर जगह से दिखेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपाउंड आइज का। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि दे कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट, जिनको ओमेटिडिया बोला जाता है। ये छोटे छोटे इकाइयों से मिलके बने हैं और उनको क्या बोला जाता है? ओमेटिडिया उनको कहा जाता है जो टुगेदर लाइट देते हैं, जो प्रकाश को एकत्रित करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कंपाउंड आई में क्या खासियत है। सिंपल आइज में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल आइज ऐसा नहीं होता। नॉर्मल आई अगर खराब होगी तो कंप्लीटली बंदा अंधा है, कंप्लीटली इंसेक्ट अंधा है। बट अगर कंपाउंड आई में ऐसा सीन हो जाता है तो मैंने आपको ओमेटिडिया का कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, चलो अब कंपाउंड आई को आगे दो भागों में बच्चे डिवाइड किया जाता है। कंपाउंड आई को अब दो भागों में डिवाइड किया जाता है कि किस बेस पे, इमेज फॉर्मेशन के बेस पे, कि जो इमेज है, जो आपका छवि है, छवि निर्माण के आधार पे कंपाउंड आई को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इमेज दिन के टाइम बन रही है, रात के टाइम बन रही है, मतलब दिन के विजन के लिए और रात के विजन के हिसाब से कंपाउंड आइज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एपोजिशन, एपोजिशन और सुपरपोजिशन, एपो और सुपर, एपोजिशन एंड एपोजिशन, एपोजिशन एंड सुपरपोजिशन, एपोजिशन, ए पोजिशन भी बोल सकते हो आप, एपोजिशन एंड सुपरपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है कि ऐसी आइज जो दिन में एक्टिव होती हैं, दिन में एक्टिव होती हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एपोजिशन आई, जो दिन में देख रही हैं, जो दिन में विजन दे रही हैं, एपोजिशन आई। और सुपरपोजिशन का मतलब होता है ऐसी आंखें जो इवनिंग के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है, रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है, उनको क्या बोला जाता है? सुपरपोजिशन आई उनको बोला जाता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा गया है। एपोजिशन आई का मतलब होता है ऐसी आंखें जो डे टाइम में एक्टिव होती हैं। कब एक्टिव होती है? जो सक्रिय होती हैं आपके दिन के समय। और अगर मैं सुपरपोजिशन की बात करूं तो वो ऐसी आंखें जो इवनिंग और नाइट में एक्टिव होती हैं। सक्रिय कब होंगी? इवनिंग में, सायंकाल में और रात्रि में एक्टिव होंगी। डन। एग्जाम्पल जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तुम लोग देखना, तुमको बटरफ्लाई जो है वो दिन में ही दिखेंगी, रात में बटरफ्लाईज कभी भी नहीं दिखती हैं, क्योंकि उनको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, उनको दिखना बंद हो जाता है। तो हम बोलेंगे बटरफ्लाई के केस में जो कंपाउंड आई हैं वो दिन में एक्टिव है, वो दिन में विजन दे रही हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? तितली इज द एग्जांपल ऑफ दिस। एपोजिशन का तितली एग्जांपल आ जाएगा। और अगर वही हम मॉथ्स की बात करें, अब ये मॉथ क्या होती है? मैंने आपको शायद एक लेक्चर में भी बताया था, शायद इसी सीरीज में बताया था कि शायद वन शॉट में बताया था, मुझे याद नहीं है। मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई और मॉथ में डिफरेंस, मैंने वन शॉट में बताया था वो, हाँ मुझे याद आ गया। बटरफ्लाई होती है, तुमने देखा होगा कि ऐसी तितली जो बड़ी सुंदर सी होती है उनको बटरफ्लाई बोला जाता है। और ऐसी तितली जो डल शेप, डल कलर की होती है, देखना तुमने बहुत सारी ऐसी तितलियां देखी होंगी जो बहुत डल कलर की होंगी, ऐसे स्ट्रॉ कलर की होंगी। स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है ऐसे स्किन जैसे कलर की होंगी, बिल्कुल ऐसे डल सी लगती है, और रात को वो एक्टिव होती हैं। और वो रात को एक्टिव होती है तो वो मॉथ्स होती हैं। वो क्या होती है? मॉथ्स होती है, पतंगे जिनको हिंदी में बोला जाता है। तो पतंगों में जो आंखें होती हैं वो रात में एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो वो किस में एग्जांपल आ जाएगा? वो सुपरपोजिशन आई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चे? सुपरपोजिशन में आपका क्या आ जाएगा? मॉथ्स आ जाएगा। डन। बड़े आगे चलो। अब ये तो हमने कंपाउंड आई की बात कर ली, संयुक्त नेत्रों की बात हमने कर ली है। अब बात कर लेते हैं सिंपल आईज की। सरल नेत्र, सरल नेत्र है, सिंपल नेत्र है। अब सिंपल नेत्र विजन देंगे,
सिंपल नेत्र विजन देंगे। सिंपल आईज को दूसरा एक नाम दिया जाता है बच्चे ओसिलाई। क्या बोला जाता है? मेरे साथ रिपीट किया करो, अदरवाइज नाम याद नहीं रहेंगे। और एंटोमोलॉजी में आपका बहुत ज्यादा सिलेबस है और बहुत ज्यादा सिलेबस अच्छे से अगर एग्जाम में प्रिपेयर करना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाम बहुत तगड़े तगड़े हैं। ठीक है, तो करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी मुशक्कत, ठीक है, साथ साथ पढ़ा करो। अब वीकली 2 क्लासेस एंटो की होती है, साथ साथ पढ़ा करो, साथ साथ पढ़ा करो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, टेलीग्राम चैनल तुमको मेरा पता है, पूछो, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, ओके डन। चलो, तो मैंने बोला सरल नेत्र तो ठीक है। अब सरल नेत्रों में भी अलग से आगे प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? डॉर्सल ओसिलाई एंड लेटरल ओसिलाई। डॉर्सल एंड लेटरल। अगर आपको साइड्स पता होंगी, अगर नहीं पता तो मैं तुमको बता देती हूँ। देखो, डॉर्सल लेटरल, हम 3 साइड्स का जिक्र करते हैं इंसेक्ट के केस में। तो सबसे पहले हम तुमने सुना होगा डॉर्सल, जो मैंने अभी बोला। एक होता है वेंट्रल और एक होता है लेटरल, ठीक है। डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड। डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड। अगर मैं बोलूं मेरी डॉर्सल साइड कौन सी है, तो मेरी बैक साइड है, पीठ वाला साइड है मेरा, ठीक है, बैक साइड, पीछे वाली साइड को डॉर्सल साइड बोला जाता है। आगे फ्रंटल साइड को वेंट्रल साइड बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि वेंट्रल कौन सी है और डॉर्सल साइड कौन सी है। डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे वाली साइड, और लेटरल साइड वाली, और लेटरल साइड वाली। तो डॉर्सल का मतलब क्या हुआ? बैक साइड, और वेंट्रल फ्रंट। कीड़ों में भी ऐसा ही होगा बच्चे, हम में भी ऐसा है और कीड़ों में भी ऐसा है, ठीक है। और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो अगर मैं सिंपल आईज की बात आप लोगों से कर रही हूं, मैंने बोला कि प्रकार में हम डॉर्सल आईज और वेंट्रल आईज, सॉरी, डॉर्सल और लेटरल आईज की बात कर रहे हैं। जो डॉर्सल आई का मतलब है वो डॉर्सली प्रेजेंट है, वो बैक साइड को प्रेजेंट है, वो बैक साइड को प्रेजेंट है। ऐसी ओसिलाई वो बैक साइड को प्रेजेंट होती है और उनका काम होता है लाइट को परसीव करना, लाइट को महसूस करना। डन। यहाँ पे फंक्शन के बेस पे बेसिकली इनका डिवीजन किया गया है, या लोकेशन के हिसाब से इनका डिवीजन किया गया है। तो डॉर्सल में मैंने बोला वो डॉर्सली प्रेजेंट होगी, और इसका कार्य क्या है? प्रकाश का अनुभव कर जैविक दैनिक चक्र बनाए रखना। प्रकाश का अनुभव करना है, परसीव लाइट, लाइट परसीव करने का फंक्शन है इसका। और वहीं अगर हम लेटरल ओसिलाई की बात करें तो ऐसी आंखें जो लेटरली प्रेजेंट है, जो साइड में प्रेजेंट है, लोकेशन प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ हेड, हेड के लेटरली प्रेजेंट है। और फंक्शन क्या है? और फंक्शन क्या है? ये लेटरल ओसिलाई जो है वो आकार बताने में हेल्प करते हैं, कलर बताने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट बताने में हेल्प करते हैं। कि मेरा मालूम मुझे कोई कीड़ा देख रहा होगी, इसका आकार क्या है, इसका कलर क्या है, या ये मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो क्या बताता है? तो वो आपका लेटरल आईज बताती है। वो कौन बताता है बच्चे? वो बेसिकली लेटरल आई बताती है। और वहीं अगर हम लाइट की बात करें, लाइट को कौन परसीव कर रहा है? तो लाइट को परसीव करती हैं डॉर्सल ओसिलाई या डॉर्सल सिंपल आईज। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है उतना मेजर। मैंने आपको बोला कि इंसेक्ट की बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है। हेड मने सिर, थोरेक्स मतलब वक्ष, और एब्डोमेन का मतलब होता है उदर। 3 अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, और 3 अलग अलग भागों में हम हेड का जिक्र कर रहे हैं। मैं सर के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बोला कि सर पे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने सींगों की बात करी, सींग नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से एनिमल्स के सींग होते हैं, तो इंसेक्ट के सींगों को हम एंटीना बोलते हैं। और उसके बाद मैंने बोला एंटीने के अलावा आंखें होती हैं, कंपाउंड आईज होती हैं, सिंपल आईज होती हैं, और उसके साथ साथ माउथ पार्ट्स होते हैं। फिर हम कंपाउंड आई पे आए, और कंपाउंड आई में मैंने बोला ऐसी आंखें जो बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनको हम ओमेटिडिया बोलते हैं, और जो लाइट को परसीव करके नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं। और फिर मैंने बोला कि 2 होती हैं, वो एक पेयर में पाई जाती हैं। मैंने उसके बाद उसके प्रकार बोले इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर इमेज दिन के टाइम पे बन रही है तो उसको बोला जाएगा एपोजिशन आई। अगर इमेज रात के समय बन रही है तो उसको बोला जाएगा सुपरपोजिशन। एग्जाम्पल बटरफ्लाई एपोजिशन का, और सुपरपोजिशन का मोथ।
उसके बाद हम सिंपल आई और ओसिलाई का जिक्र कर रहे हैं, जहां पे मैंने आपको बोला डॉर्सली जो ओसिलाई प्रेजेंट है डॉर्सल ओसिलाई, लेटरली जो ओसिलाई प्रेजेंट है लेटरल ओसिलाई। और डॉर्सल का क्या काम है? लाइट परसीव करने का काम है। और लेटरल का क्या काम है? आकार बताने का, शेप बताने का, मूवमेंट बताने का काम है। डन? बढ़े आगे? चलो, आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी तुरंत। इसका क्या है टाइमिंग? 25 मिनट मेंशन होनी चाहिए कि 25 मिनट में मैम समझ आ गया है। ठीक है, डन? चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोजीशन के बेस पे। हेड पोजीशन के हिसाब से कीटों के सिर की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से कीटों के सर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हेड की पोजीशन के हिसाब से इंसेक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? चलो वो देखते हैं। और वो 3 भाग हैं, आगे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सारी चीजें लिखी हैं। सबसे पहले हाइपोगनेथस, गनेथस। दूसरा प्रोगनेथस। तीसरा ऑफिस्थोगनेथस, ऑफिस्थोगनेथस। किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं बच्चे? किस क्राइटेरिया की हिसाब से हम बात कर रहे हैं? हेड ओरिएंटेशन। हेड किस तरीके से है भाई? हेड ओरिएंटेशन या हेड की पोजीशन के हिसाब से। कीटों के हेड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस, ओफिस्थोगनेथस। और इन तीनों चीजों में अभी हम 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ेंगे। और इन तीनों चीजों में बच्चे आपको क्या याद रखना है? देखो सुनो, इन तीनों चीजों में एक तो तुमको नाम पता होने चाहिए, एक तो इनके नाम ऑब्वियसली पता होने चाहिए। नाम के साथ साथ इनका ऑल्टरनेटिव नेम, दूसरे नाम। ऑल्टरनेटिव दूसरे नाम से क्या होता है? जैसे तुम्हारा एक होता है स्कूल वाला नाम, एक होता है घर वाला नाम, ठीक है? तो इनका भी वैसा ही है, तो इनके दोनों नाम तुमको पता होने चाहिए। एक तो इनका नाम ये पता होना चाहिए, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस, ऑफिस्थोगनेथस। और इनका ऑल्टरनेटिव नाम पता होना चाहिए, जो क्या होते हैं वो हम जानेंगे आगे। दूसरा, आपको हेड की पोजीशन पता होनी चाहिए यहाँ पे, कि जो हेड है उसी के हिसाब से तो ये क्राइटेरिया दिया गया है। तो हेड की पोजीशन जो है वो किस हिसाब से है, हेड की पोजीशन जो है वो किस हिसाब से है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माउथ पार्ट्स की पोजीशन। माउथ पार्ट्स की भी पोजीशन आपको यहां पे पता होनी चाहिए। सॉरी, ये लास्ट नहीं था, सेकंड लास्ट था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जांपल्स। मैं अगर जो भी बच्चे मुझे बहुत मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा जोर तुमने देखा होगा किस चीज पे होता है। मैं तुमको बोलती हूँ बेसिक तुमको आना चाहिए और एग्जांपल्स। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप लोग जब तक एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक एग्जामिनर बोलेगा मजा नहीं आया। तो उनको मजा कैसे आएगा? मजा आएगा कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट तुम लिखोगे, एकदम मुद्दे की बात करोगे, इमेजेस बनाओगे, जो समझी हुई इमेजेस हैं, जो समझी। आगे मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बनाना। एग्जैक्ट नहीं बनती है तो जो मतलब है इनका वैसा बनाने की कोशिश करो, वो बताने की कोशिश करो। तो एग्जामिनर बोलेगा भाई इस बंदे को समझ में आता है, आया है, या समझ के इस बंदे ने किया है, इसीलिए इसने ऐसी इमेज बनाई हुई है। एग्जाम्पल, कीड़े का नाम याद होना चाहिए, कीड़े की आइडेंटिफिकेशन अब तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये 3-4 चीजें आपको इन पार्ट इस जो क्लासिफिकेशन में पता होनी चाहिए। हमने बोला हेड ओरिएंटेशन के हिसाब से कीड़ों के सर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस एंड ओफिस्थोगनेथस। और मैंने बोला इनमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये सारी चीजें याद रखनी है। इस स्लाइड पे अपन आएंगे, इस स्लाइड पे अब पढ़ के आएंगे हम, ठीक है? चलो, कीटों के सिर की स्थिति के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला क्या जाता है? हाइपोगनेथस हेड,
जिसको ऑर्थोटेरॉइड भी बोला जाता है। क्यों ऑर्थोटेरॉइड बोला जाता है ये भी हम जानेंगे। चलो, अब हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। ठीक है, हमने बचपन से ये दो टर्म्स पढ़ी होती है कि एपी का मतलब होता है ऊपर, अपर, आउटर, और हाइपो का मतलब होता है बिलो। ठीक है, यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो हाइपोगोनेथस का मतलब होता है ऐसा हेड जो वर्टिकल है। अब देखो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा, ये भी बता देती हूं मैं। देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से सीधा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे। अभी मैं वर्टिकली खड़ी हुई हूं, अगर मैं लेट जाऊंगी तो मेरी पोजीशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। अभी मेरी पोजीशन क्या है? वर्टिकल है। लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी तो मेरी पोजीशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। तो मैंने बोला ऐसा टाइप, ऐसा हेड ओरिएंटेशन का टाइप जहां पे जो कीड़े का सर है, कीड़े का जो सर है वो वर्टिकल है, वो सीधा है। कैसा है बच्चे? वो वर्टिकल है। और जो कीड़े का सर है वो उसकी बॉडी के हिसाब से राइट एंगल पे है, और वो उसकी बॉडी के हिसाब से राइट एंगल पे है। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये सारी चीजें बच्चे लिखी हुई है, ये ऐसे तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, मैंने बोला हाइपोगोनेथस की बात हम कर रहे हैं। हाइपोगोनेथस का मतलब होता है एक ऐसा हेड ओरिएंटेशन जहां पे जो हेड है कीड़े का, जहां पे कीड़े का जो हेड है वो कैसा है? वो वर्टिकल है। कैसा है बच्चे? वो वर्टिकल है, और उसकी पोजीशन कैसी है? राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बॉडी, एक्सिस ऑफ इंसेक्ट बॉडी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं यहां पे कीड़ा है, उसका हेड बोला मैंने इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस पे होगा, इस तरीके से, और जो उसका हेड है वो उसकी बॉडी के राइट एंगल पे होगा। इस तरीके से हेड ओरिएंटेशन होगा बच्चे, इस तरीके से हेड ओरिएंटेशन होगा। ये कीड़े का सर है, कीड़े का सर ऐसा लंबा है नीचे को वर्टिकली, और कीड़े का सर ऐसा नीचे को वर्टिकली लंबा है, तो उसकी बॉडी के हिसाब से वो सर जो है वो राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पे है। इसकी बॉडी ऐसे, इसका सर ऐसा नीचे को है, तो इसकी बॉडी के हिसाब से, रेस्ट बॉडी के हिसाब से जो हेड है वो कैसा है? 90 डिग्री के एंगल पे बना हुआ। तो ये पॉइंटर सबसे पहला पॉइंटर है जो आपको याद होना चाहिए। जो ये पॉइंटर सबसे पहला है जो तुम लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, चलो बढ़ा जाए आगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं, दूसरा मैंने बोला था क्या याद रखना है आपको? दूसरा तुम लोगों को माउथ पार्ट्स याद रखने हैं कि जो पोर्शन से वो खाते हैं, जिस जगह से वो खाते हैं। आप मुंह से खाते हैं, यहां से खाते हैं, उसी तरीके से इंसेक्ट के हेड पे भी माउथ पार्ट होते हैं जहां से वो खाना खाते हैं। तो उनके माउथ पार्ट कहां पे होंगे? अब हम हेड की बात कर रहे हैं, ये हेड है, ये माउथ पार्ट है। उसी तरीके से कीड़े का भी हेड अलग होगा, माउथ पार्ट अलग अलग होंगे। तो मैंने बोला कि अगर कीड़े का सर जो है वो वेंट्रल है, इस तरीके से सीधा है, तो उसके माउथ पार्ट की पोजीशन क्या होगी? उसके मुंह की क्या पोजीशन होगी जहां से वो खाना खाता है? वो डाउनवर्ड होगी। कैसी होगी बच्चे? वो डाउनवर्ड होगी, नीचे को होगी। अगर मैं माउथ पार्ट की बात करूं तो माउथ पार्ट इसके नीचे को होंगे। माउथ पार्ट कहां को होंगे? इसके नीचे को होंगे। तो इसीलिए बोला गया हाइपोगोनेथस, नीचे, बिलो। बिलो क्या है इसका? माउथ पार्ट्स इसके बिलो है, माउथ पार्ट्स इसके बिलो हैं। और क्या बोला मैंने इसमें याद रखने को? एग्जाम्पल आ जाएगा आपका ग्रास हॉपर। अभी मैं तुमको फोटो दिखाऊंगी, तुमको ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अभी फोटो दिखा के सारे पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर का जो ऑर्डर होता है, यहाँ पे ये चीजें साथ साथ करके चलो, आगे मैं अगेन फिर से करवाऊंगी तुमको ऑर्डर्स, क्लासेस इंसेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ तुम उस हिसाब से पढ़ते हुए चलो, कंफ्यूज मत हो, उस हिसाब से पढ़ते हुए चलो, क्योंकि क्लासेस ऑर्डर में आपको बाद में करवाऊंगी। ठीक है, ओके, चलो। तो यहाँ पे बस तुमको ये याद रखना है कि जो ग्रास हॉपर है वो ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में आता है। ऑर्थोप्टेरा,
ऑर्थोपटेरा ऑर्डर में आता है, इसीलिए इसको ऑर्थोटेरॉइड टाइप ऑफ हेड ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्थोटेरॉइड टाइप। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑर्थोटेरॉइड टाइप। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। हाइपोगनेथस को बोला जाता है ऑर्थोटेरॉइड टाइप। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उन इंसेक्ट में होता है, ये उन कीड़ों में होता है जो ऑर्थोपटेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। इसमें हेड कैसा होता है? सर कैसा इसमें होता है? सर इसमें वर्टिकल होता है, और वर्टिकल तो होता ही है, पर बॉडी के एक्सिस के हिसाब से वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। और माउथ पार्ट्स कहां से होते हैं? कहां पे होते हैं? जहां से वो खाना खाते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, वो नीचे होते हैं। और एग्जाम्पल ग्रासहॉपर। एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रासहॉपर। इस फॉर्म में याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखोगे, इस फॉर्म में पेपर में लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे फॉर श्योर, फॉर श्योर भाई। चलो यहाँ पे बढ़ते हैं। हेड रिमेन वर्टिकल। यहाँ पे आ जाओ। ग्रासहॉपर का देखो वर्टिकल हेड है, ऐसा नीचे को हेड है, नीचे को हेड है, इसकी बॉडी ऐसी है, तो हम बोल रहे हैं कि जो ये हेड है वो कैसा है? राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी, राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो यहां पे यही चीज बोली गई है, हेड है वर्टिकल और वो राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द इंसेक्ट बॉडी है। इंसेक्ट बॉडी के इंसेक्ट के शरीर की लंबी दूरी के समकोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और माउथ पार्ट कैसे हैं? माउथ पार्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यहाँ पे दिख रहे होंगे इसके माउथ पार्ट, देखो ये देखो यहाँ पे है माउथ पार्ट, ये वाला पोर्शन इसके माउथ पार्ट है, जहां से ये फीड करता है, जहां से ये खाना खाता है। तो इसके माउथ पार्ट कैसे है? नीचे को है, डाउनवर्ड है, इसीलिए बोला गया माउथ पार्ट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। माउथ पार्ट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है। डन बच्चों? डन। एग्जाम्पल ग्रासहॉपर। यही तो ग्रासहॉपर है, यही तो ग्रासहॉपर है। और यही ग्रासहॉपर जो है वो ऑर्थोपटेरा को बिलोंग करता है। टिड्डा जिसको हम बोलते हैं, टिड्डे, टिड्डे जो है वो ग्रासहॉपर को बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा कॉकरोच जो होता है वो भी हमारा, इसी कॉकरोच में भी इसी तरीके का हेड पाया जाता है, इसी तरीके का सर पाया जाता है। तुम लोग गूगल जितना करोगे ना बच्चे, इमेजेस ऑर्थोपटेरा ऑर्डर तुम सर्च करोगे, इसमें और कीड़े भी तुमको दिखेंगे, तो उन कीड़ों में तुमको दिखेगा कि ऐसा ही हेड पाया जाता है, इसी तरीके की हेड ओरिएंटेशन पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। डन। हाइपो का मतलब है बिलो, नीचे, और गनेथस का मतलब होता है बेसिकली जबड़ा, बेसिकली जॉ। गनेथस का मतलब होता है जॉ, जबड़ा। तो उसका जबड़ा जो है वो नीचे को होगा, उसके माउथ पार्ट जो है वो नीचे को होंगे, इसीलिए हाइपोगनेथस बोला गया है इसको। आई होप ये पहला पहला टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। प्रोगनेथस की बात हो रही है, प्रो की बात हो रही है। चलो भाई देखते हैं प्रो में क्या चीजें होती हैं। यहीं पे आ जाओ, सीधे आ जाओ। देखो प्रो में क्या होगा? प्रोगनेथस में क्या होता है कि जो कीड़ा है उसका जो हेड होता है वो फॉरवर्ड होता है, सीधा होता है आगे को। अगर मैं बोल रही हूँ कीड़ा इस तरीके से है, जैसे हमने ग्रासहॉपर का क्या बोला, सर ऐसा था, बॉडी ऐसी थी। ठीक है। ऐसा नहीं होगा अब इसमें क्या होगा? हेड भी ऐसा होगा और बॉडी भी ऐसी होगी, यानी कि जो हेड है वो कैसा होगा? फॉरवर्ड होगा, बॉडी के एक्सिस के पैरेलली होगा, बॉडी के एक्सिस से ही बॉडी के एक्सिस में ही होगा। ठीक है। तो हेड रिमेन इन द सेम एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सिस ये है तो हेड का एक्सिस भी वही होगा, तो यहां पे वही पॉइंटर लिखा गया है, हेड रिमेन इन द सेम एक्सिस एज बॉडी। सिर शरीर की दूरी में समानांतर रहता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये आ जाओ, बीटल बोला जाता है इसको, बीटल बोला जाता है इसको। ये देखो, ये कीड़ा देखो, ये कीड़ा देखो, यहाँ पे आ जाओ, इसमें सबसे अच्छे से विजिबल है। ये इसकी बॉडी है, रेस्ट बॉडी, ये इसका सर है। तो इन सर का या इसकी अदर बॉडी का, इंसेक्ट के हेड का और बाकी बॉडी का एक्सिस एक ही है, इस एक्सिस में और इसी एक्सिस में। ग्रासहॉपर में क्या था? सर ऐसे था, वेंट्रली था, और जो एक्सिस था वो राइट एंगल था, बट यहाँ पे सेम एक्सिस में हेड और उसकी बाकी बॉडी है। डन। पहला पॉइंटर इज क्लियर। नेक्स्ट, माउथ पार्ट जो होंगे वो भी आगे को ही होंगे। अब सर अगर आगे को है तो माउथ पार्ट भी तो आगे होगा। पहले ग्रासहॉपर का सर ऐसा था तो नीचे को था, वेंट्रली था, तो उसके माउथ पार्ट भी नीचे थे। अब अगर मेरा सर ऐसे आगे को है तो मेरे माउथ पार्ट भी आगे को ही होंगे, तो मेरे माउथ पार्ट भी आगे को ही होंगे। तो माउथ पार्ट क्या होंगे? दीज आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड,
वो भी आगे को होंगे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, देखो इसी कीड़े पे आ जाओ, यहाँ पे नीचे इसके माउथ पार्ट दिख रहे हैं, तो वो भी आगे को ही है, इसीलिए बोला गया माउथ पार्ट्स भी कहाँ है, माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। एग्जाम्पल बीटल्स, ब्रिंग, बीटल को हिंदी में बोला जाता है भृंग, ठीक है। अब क्योंकि बीटल जो है वो कॉल्यूपटेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, कॉल्यूपटेरा, इसीलिए इसको कॉल्यूपटाइल टाइप बोला जाता है, इसीलिए इसको कॉल्यूपटाइल टाइप बोला जाता है। प्रोगनेथस हेड, पहले था हाइपोगनेथस यानी कि बिलो गनेथस, गनेथस का मतलब है जबड़ा, जबड़ा नीचे होगा। प्रो का मतलब होता है आगे, फ्रंट में, जबड़ा जो इस बार होगा वो आगे होगा, फॉरवर्ड होगा। हेड भी यहाँ पे आगे को होगा, माउथ पार्ट भी आगे की तरफ होंगे। किन में होता है, बीटल्स में होता है, भृंग में होता है। और बीटल्स बिलोंग टू कॉल्यूपटेरा ऑर्डर, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉल्यूपटेरॉइड टाइप बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चे, कॉल्यूपटेरॉइड, कॉल्यूपटेरॉइड टाइप बोला जाता है। ये जो बगल में कीड़ा लगा है ये भी बीटल है, ये जो कीड़ा लगा हुआ है ये भी बच्चे बीटल ही है, ठीक है। तुमको जैसे जैसे आ रहे हैं ना टाइप्स, जैसे मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ उस तरीके से पढ़ते चलो, क्योंकि तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा इंसेक्ट किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है। अभी मैंने तुमको दो इंसेक्ट को ऑर्डर बता दिए, ग्रास हॉपर, ऑर्थोपटेरा, बीटल, कॉल्यूपटेरा, दो के नाम आपको याद होने चाहिए। जितने मैं पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से चलो, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर करो कि अभी चीजें तुमको पता हो। और अगर मैं बीटल बोल रही हूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, ये क्लिक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीटल का मतलब क्या होता है। अब तुम एंटोमोलॉजी पढ़ने लग गए हो, अब तुम्हें बीटल, बग, बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, डेम्सन फ्लाई सबके बारे में पता होना चाहिए कि दिखती कैसी है वो, ठीक है, ओके। ये तो रिकॉर्डेड है, लाइव में होते हैं ना तुम लोग बच्चे, तब मैं बताती हूँ तुमको, तोते बना देती मैं हर चीज में तुमको, ठीक है, कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड में मैं बोल भी नहीं सकती तुमको। अब मुझे नहीं पता किसको कितना याद है, किसको कितना याद नहीं है। लाइव में तो मैं डेली पूछूंगी भाई, जो बच्चा लाइव में, बहुत सारे बच्चे लाइव, मतलब अब 3 फरवरी से तुम्हारी बीएससी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो बहुत बच्चे लाइव में मिलेंगे, तो वहां पे बताऊंगी मैं उनको। अगर तुम में से भी कोई लाइव वाला होगा तो बच्चे डेली का डेली पढ़ना है ना, ऐसे नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। क्या क्या पॉइंटर्स आपको प्रोगनेथस में याद रखने हैं। प्रोगनेथस का मतलब होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, तो आप पेपर में इसी फॉर्म में लिख सकते हो। प्रो का मतलब है फ्रंट, फॉरवर्डेड, और गनेथस का मतलब है जॉ, जबड़ा। मैंने लिखा हुआ है वो सारी चीजें, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे याद रखनी है, तो सबसे पहला पॉइंटर क्या याद रखना है आपको, हेड के बारे में याद रखना है। हेड कैसा होगा, प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, और उसके बाद मैंने माउथ पार्ट कैसे बताए, माउथ पार्ट भी मैंने बोला फॉरवर्ड है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड माउथ पार्ट। और होगा किसमें, बीटल्स में, बीटल्स में होगा ये। और बीटल्स किस में आते हैं, कॉल्यूपटेरा ऑर्डर में आते हैं, कॉल्यूपटेरा, कॉल्यूपटेरंस। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉल्यूपटेरॉइड टाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉल्यूपटेरॉइड टाइप, इसीलिए इसको कहा जाता है। खत्म, बस बना सकते हो ऐसे। हेड है, बाकी जो रेस्ट बॉडी है वो कैसी होगी, इसी के एक्सिस पे होगी। माउथ पार्ट्स कैसे होंगे, आगे को ही होंगे, फॉरवर्ड ही होंगे, ठीक है बच्चों, डन। ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे बना मत देना पेपर में, थोड़ा अच्छे से बना देना, ठीक है। ये मैं तुमको समझाने के लिए बोल रही हूँ। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओफिस्थोगनेथस, 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 हाइपो बिलो, प्रो फॉरवर्ड। ओफिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे, ओफिस्थो बिहाइंड। गनेथस तो हमें पता है जबड़े को बोला जाता है, जॉ को बोला जाता है। अब यहां पे जो जबड़ा है वो पीछे की साइड होगा, पीछे की साइड होगा जबड़ा। अब कैसे होगा देखते हैं। ओफिस्थोगनेथस में सबसे पहले तुमको हेड के बारे में ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे भी हेड प्रोगनेथस के जैसा होता है। कैसा, फॉरवर्ड, कैसा, फॉरवर्ड। ऐसे था ना उसमें कि ये हेड था
और ये आपकी रेस्ट बॉडी इंसेक्ट की थी कि जो हेड है वो आगे की तरफ है, फॉरवर्ड है, तो इसमें हेड तो प्रोगनेथस के जैसा ही होगा, पर माउथ पार्ट ओफिस्थो बिहाइंड होंगे, नीचे की तरफ होंगे, पीछे की तरफ होंगे। अगर ये इसका हेड है, अगर ये इसका हेड है तो प्रो में क्या होता था, प्रो में माउथ पार्ट फॉरवर्ड होते थे, बट यहां पे ये डिफरेंस है कि हेड तो फॉरवर्ड है बट जो माउथ पार्ट है वो पीछे की तरफ होंगे, पीछे की तरफ होंगे। इसी को ओफिस्थोगनेथस बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले हमने क्या बोला, यहां पे बात हो रही है हेड की, यहां पे बात हो रही है हेड की, सिमिलर टू प्रोगनेथस बट माउथ पार्ट आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। ये प्रोगनेथस जैसा ही है बट माउथ पार्ट पीछे की तरफ है। माउथ पार्ट कैसे है, पीछे की तरफ है, ठीक है। माउथ पार्ट आर हेल्ड बिटवीन फोर लेग। अब इस पॉइंट को समझो, यहाँ पे देखो ये कीड़ा उल्टा दिखाया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो, चलो ये कीड़ा उल्टा दिखाया हुआ है, माउथ पार्ट यहाँ पे इसका देखो नीचे की तरफ हमें दिख रहा है, हमें इस कीड़े को उल्टा करना पड़ रहा है, तब तुम्हें इस कीड़े के माउथ पार्ट दिख रहे हैं। कीड़े का हेड आगे को ही है बट कीड़े के जो माउथ पार्ट है वो नीचे, वो पीछे छुपे हुए हैं, उसकी टांगों के बीच में छुपे हुए हैं। तुम सोचो, तुम किसी कीड़े को इमेजिन करो, देखो मान लो मैं कीड़ा हूं, मैं कीड़ी हूं, ये मेरे पहले वाले लेग्स हैं, दो लेग्स हैं, तो इन दो लेग्स के बीच में मेरे माउथ पार्ट्स आ रहे हैं, दो जो आगे वाली टांगे उनके बीच में कहीं वो माउथ पार्ट्स आ रहे हैं, उसको बोला जाता है ओफिस्थोगनेथस हेड। ऐसा कीड़ा जिसमें प्रोगनेथस जैसा ही हेड है, यानी कि फॉरवर्ड ही हेड है, बट जो माउथ पार्ट्स आ रहे हैं वो बिहाइंड आ रहे हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऊपर से हमें इंसेक्ट ऐसा दिखता है, देखो ऊपर से हमें इस तरीके से इंसेक्ट दिख रहा है, ठीक है। जब तो ओफिस्थो में क्या होगा कि इसके जो माउथ पार्ट होंगे वो कहीं यहां होंगे नीचे, देखो ये टांगे, ये टांगे, इन दो टांगों के बीच में, नीचे वाली साइड को उल्टा जब करोगे इन दो टांगों के बीच में जैसे माउथ पार्ट्स होंगे, उसी को बोला जाता है ओफिस्थोगनेथस। उसी को क्या बोला जाता है, ओफिस्थोगनेथस बोला जाता है। ये टांगे हैं, इन टांगों के बीच में यहां पे कहीं माउथ पार्ट होंगे, बट ऊपर वाली तरफ नहीं, इसको उल्टा करके नीचे वाली तरफ, उस तरफ पे उसके माउथ पार्ट्स होंगे। तो पॉइंटर्स याद रखने, क्या क्या पॉइंटर्स मैंने बोले, क्या क्या पॉइंटर्स बच्चे मैंने बोले, कहां गया, अच्छा इसमें, तो क्या पॉइंटर्स बोला बच्चों मैंने, ओफिस्थो में ओफिस्थोगनेथस, सबसे पहले हेड, सिमिलर टू प्रोगनेथस, सिमिलर टू प्रो, एज इट इज लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। पहले तुम देखा करो, पीपीटी देखा करो, मैंने एज इट इज तुमको लिखा होता है, ये बस तुम्हें याद हो जाए क्लास में, इसीलिए मैं लिख रही हूं, ठीक है। सिमिलर टू प्रोगनेथस but mouth parts are located behind, कहां बिहाइंड, बिटवीन द फोर लेग्स। फोर लेग का मतलब होता है आगे वाली लेग्स, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, टांगों के बारे में, किस टांग को क्या बोला जाता है। जो आगे वाली टांगे होती है ना इंसेक्ट की, उनको फोर लेग बोला जाता है। तो यहाँ पे माउथ पार्ट्स कहीं उनके बीच में आ जाते हैं, लोकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा भाई, एग्जाम्पल मैंने बोला बग्स, और बग जो है वो हेमीपटेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेमीटेरॉइड टाइप, हेमीटेरॉइड टाइप, इसीलिए इसको कहा जाता है हेमीटेरॉइड टाइप। तो आई होप तीनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, तीनों तरीके की ओरिएंटेशन क्लियर होगी। हाइपो का क्या मतलब होता है, प्रो का क्या मतलब होता है, और ओफिस्थो का क्या मतलब होता है। अगर आपको हाइपो का मतलब पता है, नीचे मतलब माउथ पार्ट नीचे होता है, प्रो का मतलब होता है आगे, माउथ पार्ट आगे है, ओफिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड, माउथ पार्ट बिहाइंड है, नीचे की तरफ है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से एग्जाम्पल, तीनों में है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्म में याद रखोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहले हेड का बात की हमने, फिर माउथ पार्ट की बात की, उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल्स की बात करी। डन बच्चों, ऑल सेट, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से वो ये देख लो डायग्राम, प्रो में क्या बोला मैंने, हेड होगा आगे की तरफ, हाइपो में वेंट्रली, ओफिस्थो में हेड तो आगे की तरफ होगा बट जो माउथ पार्ट है वो नीचे की तरफ होंगे। यहाँ पे माउथ पार्ट आगे की तरफ है, यहाँ पे माउथ पार्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। डन,
ओके, ऑल सेट। आसान टॉपिक है, बस नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो, तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन पे। ओके, चलो। तो यार बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर फाउंडेशन बैच ऑलरेडी अभी तो नहीं शुरू हुआ, 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा। पहले 27 डेट थी, अब थोड़ी एक्सटेंड करवा दी गई है वो। तो 3 फरवरी से ये बैच शुरू हो जाएगा, जहां पे आपको 14 सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। 14 हैं तो नहीं, 14 जो भी आपके सेकंड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होंगे तो आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। ये जो 14 सब्जेक्ट्स हमने ऐड किए हैं, ये बच्चों की डिमांड पे ही हमने ऐड किए हैं। ऐसे शायद हमारे 10 या 10 सब्जेक्ट हमने ऐड किए हुए थे पहले, पर बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि हमें एनवायरमेंटल का है, हमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल है, फ्रूट है, तो फिर हमने बच्चों के लिए ही ये सारी सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर तुम लोग चाहते हो कि बीएससी सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने हैं, अभी से अच्छे से पढ़ना है, तो 3 फरवरी से आपको प्रॉपरली क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो चाहते हो यार, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तुम्हें क्लासेस तो व्हाई नॉट। मैं हर बार बोलती हूँ कि यार बीएससी में अगर तुम्हारा बेस अगर अच्छा नहीं है तो आगे चल के आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज़ पे। अगर एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो एंट्रेंस में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव हम पढ़ाते हैं यार, हम एंट्रेंस वालों को पढ़ाते हैं, सेम चीज़ें हम पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये सिनेरियो होता है कि हर पेपर का लेवल अलग होता है या हर पेपर का पैटर्न अलग होता है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ता है। पर अगर मैं बात करूं एंट्रेंस की और इफ़ आई से अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो सारा बीएससी में जो आपने पढ़ा है वही आता है डिटेल में, वही आता है डिटेल में। अगर तुमने अभी से डिटेल में पढ़ा हुआ है, अभी से तुम्हारे पास अच्छे खासे नोट्स हैं, तो आगे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये श्योर करती हूँ, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें बस पेपर की गाइडेंस लेनी होगी, उसके बाद कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। जाओगे भी तो आओगे फिर हमारे पास है कि आपने ऐसे पढ़ाया था, आपने ऐसे पढ़ाया था। मैं बोलूंगी यार ये एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, इस तरीके से तुम पढ़ो, ठीक है। तो ठीक है यार, मतलब जिस जो भी बच्चा ठीक है सिस्टमैटिकली क्लासेस लाना चाहता है, लगाना चाहता है, चाहते हैं कि यार अच्छे से हमें नोट्स मिले, सिस्टमैटिकली सारे डाउट्स क्लियर हों, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ आपको ये कूपन कोड याद रखना है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y1020। जब आप बैच लेते हो, अगर आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार किस तरीके से आपको एनरोल करना है। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, लॉगिन करना है वहां पे, और या आप क्रोम पे जा सकते हो बच्चे। क्रोम पे जाने के बाद आपको अड्डा 24/7 सर्च कर लेना है, ठीक है। किया, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दिया, अड्डा 24/7 पे गए ऑल कोर्सेज के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे जाने के बाद एग्रीकल्चर कैटेगरी चूज कर लो। और यहाँ पे देखो कि बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर है कहाँ पे, दिख गया मुझे यहाँ पे जाओ। तो अभी एट प्रेजेंट 2 बैचेस हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट तो नहीं चल रहा होगा क्योंकि मेजरली बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड सेमेस्टर का बैच, जो 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा और जिसकी वैलिडिटी आपको 6 महीने की मिलने वाली है वैलिडिटी, यानी कि 6 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हो। यहाँ पे हर फैकल्टी का जिक्र किया गया है जो आपको पढ़ाने वाला है, जैसे अमन सर आपको पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और परीक्षित सर आपको पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट भी आपके कवर किए जाएंगे। देखो इतने सारे सब्जेक्ट, देखो बच्चे, अगर इसमें भी अगर 1-2 सब्जेक्ट अगर आपके उसमें नहीं है ग्रेजुएशन में, तो यार मतलब क्योंकि हम ही तुम लोगों को बीएससी पढ़ाने वाले हैं, बीएससी सेमेस्टर पढ़ाने वाले हैं, तो 14 सब्जेक्ट बहुत होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी पढ़ाने के लिए, क्योंकि बाकी क्लासेस भी होती हैं, हमारी पीजी की भी क्लासेस होती है, यूजी की भी क्लासेस होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते हैं। वो तो मैं और अमन सर, परीक्षित सर, हम सोच रहे थे यार कर देते हैं ऐड यार, मतलब 1-2 ही सब्जेक्ट की बात है, कर लेंगे हम लोग, ठीक है, मिलजुल के कर लेंगे। तो पर इससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। तो 14 सब्जेक्ट है। देखो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बहुत सारे बच्चों का हो भी गया ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में, ये रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, बाकी सारे लाइव और रिकॉर्डेड मिलेंगे जितने भी। देखो फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, पोल्ट्री मैनेजमेंट, एग्रोमेट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, माइक्रोबायोलॉजी,
क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे के सारे 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 31,49 इसका प्राइस है। बट जब आप मोर ऑफर पे जाओगे ना, अभी तुमको ये इतने का बैच दिख रहा है 31,49 का, मोर ऑफर पे जाओगे और कूपन लगाओगे ना, कितना Y1020 जो मैंने बोला, Y1020 अप्लाई करो, 2,999 का आपको मिल जाएगा, 2,999 का आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर ऐप से परचेज करते हो तो थोड़ा और डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, वहां पे कॉइन्स अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। नहीं पता चल रहा है तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, नहीं पता चल रहा है किस तरीके से एनरोल करना है, वैसे पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया है। ये कूपन कोड ध्यान रखना, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। कूपन नहीं लगाओगे बच्चे तो आपको महंगा जाएगा बैच, ठीक है। तो Y1020 कूपन कोड लगाना जब भी परचेज करना हो अगर आपने बैच, ठीक है। ये इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो भाई, तो टेलीग्राम चैनल मैं बता देती हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है। कोई भी दिक्कत रिलेटेड टू PDF, बहुत सारे बच्चे ठीक है चलो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, हरिओम का मुझे कमेंट याद है कि मैम PDF, ठीक है। तो PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जो वीडियो अभी चल रहा होगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पे ज्वाइन करके ज्वाइन हो जाओगे आप चैनल में, वहां पे आपको सारी PDFs मिलेंगी। डन। बैच से रिलेटेड कोई परेशानी है मुझे बताओ, टेलीग्राम चैनल है मेरा, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, कोई भी दिक्कत है अगर आपको। और जाते जाते चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एक बार मैं तुम लोगों के कमेंट पढ़ना चाहती हूँ, और पढ़ना ये चाहती हूँ मैं कि क्या क्या दिक्कतें आपको हैं, वो चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है। तो लास्ट मतलब जो अभी लास्ट वीडियो गई थी उसमें देखते हैं क्या क्या आपके हैं कमेंट्स। संदीप थैंक यू, अदनान मैम थैंक यू फॉर योर ऑफर। चलो, दिस सब्जेक्ट इज हार्ड एंड बोरिंग सो दैट व्यू आर लो, अपलोड अच्छा व्यू आर लो, अपलोड वीडियो मैम अगेन एंड अगेन। ओके बिल्कुल यार। चलो यार वो पढ़ती हूँ मैं आपके। मैम डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, एक्सोस्केलेटन। बच्चे मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट अभी बाद में पढ़ाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन का मतलब ही होता है इंटेगुमेंट, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ओके चेतन पांडे, शीतल नाइस मैम, अभिजीत, नेहा कुमारी मैम प्लीज 6 के अकॉर्डिंग पढ़ाया कीजिए, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मैच नहीं कर रहा है। बच्चे यार जो हमने सब्जेक्ट रखे हुए हैं वो हमने मेजर यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए किया, हमने ऐसा नहीं कि सोचा कि 6th या 5th के अनुसार, अगर हम 6th का ही करेंगे तो 5th वाले बच्चे में बहुत बोलेंगे। हमने मिक्स सब्जेक्ट ऐसे रखे हैं जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ओके डन। हिंदी कहाँ है यार, हिंदी में मैं बोल सकती हूँ और लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिख सकती हूँ मतलब लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हर जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा हुआ है। अब मैं ये नहीं कर सकती बच्चे, इसमें पता है बहुत टाइम जाएगा। अगर मेरी 15 क्लासेस अगर मुझे बोली गई हैं आपके लिए, तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि मुखांग आगे के पैरों से ये, तो मैं एक ही चीज में लिख सकती हूँ। देखो लिखूंगी तो मैं इंग्लिश में ही, ठीक है। बोल मैं दोनों में सकती हूँ, बोल मैं दोनों में सकती हूँ, और तभी तो बाइलिंगुअल बोला गया, इसको ही हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जा रहा है, ठीक है। और लिखा सब कुछ ही है बच्चों, ठीक है। ओके डन। चलो भाई, मैम बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप यार एक तो जो नंबर मैंने बोला है, जिसको भी बैच का प्राइस ज़्यादा लगता है नंबर पे कांटेक्ट किया करो, ठीक है। तो ये मैक्स बैच है बच्चे। अभी 26 जनवरी पे हमने इतने शॉर्ट्स बनाए थे, 26 जनवरी पे बहुत अच्छे ऑफर्स में आपको बैचेस मिल रहे थे, ठीक है। अभी सेल खत्म हो गई है, ठीक है। अभी तो आपको थोड़े महंगे ही मिलेंगे, बट आई डोंट थिंक सो इतना महंगा है ये, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है बच्चे यार, अगर 3,000 का भी अप्रोक्स तुमको ये बैच मिल रहा है तो 6 महीनों के लिए 3,000 इज नॉट अ बिग डील। 3,000 हम ऐसे ही नहीं यार कुछ खरीद लिया, कुछ ये कर लिया। वही बात है यार, हम पढ़ने के लिए ना जब कहीं अच्छी जगह पे पैसा लगाना है हम बहुत बार सोचते हैं। अगर सेम चीज अगर कोई लड़की है किसी ड्रेस में, कोई ड्रेस पसंद आ गई तो यूं ले लेगी, अगर कोई लड़का है शूज पसंद आ गए तो यूं ले लेगा, ठीक है। उसमें हम ज्यादा नहीं सोचते, हम जहाँ पे मतलब लेना ही चाहिए, जहाँ पे अच्छी चीजें होती हैं वहां पे हम बहुत सोचते हैं कि यार हमारे पैसे पता नहीं वर्थ इट होंगे कि नहीं होंगे। तो आई फील दैट यार ये बेस आपका अगर बन गया, आगे तुम देखना यार बहुत सारे अभी हमें बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको मतलब
नॉर्मल चीज़ें भी अच्छे से नहीं पता होती हैं। अगर मैं बोलूँ कि मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, अभी तो तुम नए बच्चे हो, ये चीज़ें भी पूरी बीएससी के बाद नहीं पता होती हैं। तो इतने माड़े हाल नहीं रखने तुमने अपने, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है यार तुम्हारे बेसिक क्लियर होना। आगे ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, तुमने कंपटीशन भी फाइट करना है, तुमने एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़, ठीक है? अभी मेहनत नहीं करोगे ना, आगे तुम्हें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, और तब तक तो कंपटीशन का लेवल भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पूछो मत। तो अभी से ऐसे तैयारी करो कि भाई मज़ा आ जाए, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, ठीक है यार, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम हेड के किसी दूसरे पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है? एंटीना पढ़ लेंगे। एंटीना वैसे मैंने वन शॉट वीडियो में भी पढ़ाया था, तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पे देख लिया है। मैं सोच रही थी कि उसको स्किप करवा देती हूँ कि वहां से तुम पढ़ सकते हो, बट मैं करवा लूंगी यहाँ पे, ठीक है? मैं करवा लूंगी यहाँ पे, ठीक है? चलो, तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, जहां पे हमने हेड के बारे में पढ़ा, हेड ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा, कंपाउंड आई के बारे में पढ़ा, ठीक है बच्चों? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और फीडबैक देनी है, जरूर देनी है, ठीक है? बाय बाय यार, बाय बाय, ठीक है? चलो।